चेतना, अगले हफ्ते तुम्हारा हस्बैंड आ जाएगा, उसके बाद हम दोनों कैसे मिलेंगे यार? मैं तुमसे नहीं मिलता ना, मेरा मन ही नहीं लगता। हर्ष, मुझसे भी तुम्हारे बिना नहीं रहा जाता, लेकिन क्या करूं, 6 महीने मेरा पति बाहर रहता तो आता तो है ना कुछ महीनों के लिए वापस। क्या बोल सकती हूँ उसे? लेकिन तुम ना टेंशन मत लो, इस बार मैंने प्लान कर रखा, उसको किसी ना किसी बहाने से ना रोज कहीं ना कहीं भेज दूंगी, ताकि रोज एक बार तो तुमसे मिल सकूं। हाँ यार, तुम नहीं मिलती ना मुझे तो 10 दिन ना 10 साल के बराबर लगते हैं यार। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, सच में। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और मुझसे भी दूर तो नहीं रहा जाता तुमसे। सच कहूँ तो तुम्हें तुम्हारे पति के साथ देखता हूँ ना तो बहुत गुस्सा आता है मुझे, बहुत इरिटेशन होती है कसम से। तुम टेंशन मत लो, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं एक दिन भी तुमको ना मुझसे दूर नहीं रहने दूंगी। छोड़ो मेरे पति की बातें, जो टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज तो करें। चेतना, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। अरे अभी तो आए हो, तुम कहाँ जा रहे हो? चेतना, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे बहुत अर्जेंट काम है, मैं निकलता हूँ। सनी रुको, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पता है ना 1 हफ्ते बाद मेरा पति आ जाएगा, फिर पता नहीं मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे। और 2 दिन से तुम भी बाहर थे, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, बहुत मन कर रहा है, करो ना। देखो, तुम्हारा हस्बैंड आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे भी तुम मुझे टच मत करो, मुझे जाने दो प्लीज। अरे छू क्यों ना, क्या हो गया तुम्हें अचानक से? अभी तो बोल रहे थे मिस कर रहे हो, मेरे बिना रह नहीं सकते, और अभी क्या हो गया तुम्हें? चेतना देखो, क्या बोले जा रही हो? कौन सा प्यार? और वैसे भी हम दोनों सिर्फ दोस्त है ना, और मिलना है तो बाहर मिल लेंगे, मैं चलता हूँ फिलहाल। दोस्त? हम दोनों दोस्त हैं? क्या बकवास कर रहे हो तुम? जो हम करते हैं ना रोज, दोस्ती में नहीं होता है, प्यार में होता है। और तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। हटो यार, जाने दो मुझे। 1 मिनट, इतनी भी क्या है जल्दी जाने की? मैंने जिस काम के लिए आया था वो तो कर ले। मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करने आया था। सनी, तुम तो 1 हफ्ते बाद आने वाले थे ना? नहीं चेतना, मैं 1 हफ्ते बाद नहीं आने वाला था। जब तुमने मुझे कॉल किया था ना, मैं रास्ते में ही था। अरे मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, कि सोचा था घर जाऊंगा तो तुम मुझे देखकर खुश हो जाओगी, लेकिन यहाँ आकर तो मुझे ही सरप्राइज मिल गया। और अच्छा हुआ ना कि मैं 1 हफ्ते से पहले आ गया, ताकि तुम्हारी सारी काली करतूतें मेरे सामने जो आ गई। अगर मैं 1 हफ्ते बाद आता तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मैं बॉर्डर पर रहकर मैं देश की रक्षा करता हूँ। और मेरी बीवी, अरे मेरी बीवी को मेरी जरा सी भी फिक्र नहीं है, मेरे पीठ पीछे अपने आशिक को बुलाकर घर में रंगरलिया करती है। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती ना? सनी देखो, मेरी बात सुनो, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ, बस इसको यहाँ से एक बार जाने दो। चुप करो तुम, तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी मुझे। और रही बात तुम्हारे इस दोस्त की, तो ये कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारा आशिक है। आशिक? सर आप गलत समझ रहे हैं, मैं सिर्फ दोस्त हूँ इसका। अभी बात कर रहा था ना, दोस्ती तो है, हम लोग सिर्फ दोस्त हैं। अभी जब मैं दरवाजे के पीछे खड़ा था ना, तो तुम दोनों की सारी बातें सुन चुका हूं मैं। अरे वो तो मैं यहाँ पर खड़ा था और इसने मुझे देख लिया, वरना वही होता है यहाँ पर जो मेरे पीठ पीछे हर रोज मेरे घर में होता है ना? तूने मुझे देख लिया था ना, इसलिए यहाँ से भागने का नाटक कर रहा था। अब तू यहाँ से भाग नहीं सकता, अब तू सीधा यहाँ से जेल में जाएगा। पूरी जिंदगी ना तू जेल की चक्की पीसेगा। और तुम्हें क्या लगता है तुम एक फौजी को धोखा देकर बच जाओगी? तुम्हारी भी पूरी जिंदगी ना तुम्हारे इस आशिक के साथ जेल में ही कटेगी। नहीं, ऐसा कुछ मत करना। अब मैं क्या करूं? मैं अकेली रहती हूँ यहाँ पर, तुम 6-6 महीने बॉर्डर पर होते हो, मैं अकेली पड़ गई थी। मुझसे गलती होगी, बस वो अकेलेपन में मैं बहक गई। मैं आज के बाद कभी इससे नहीं मिलूंगी, इसको प्लीज यहाँ से जाने दो, हम सब कुछ सॉल्व कर लेंगे। ये क्या बात हुई चेतना? तुम्हें अच्छे से पता है मैं एक फौजी हूँ, और हर एक फौजी की ना अपने घर परिवार अपने फैमिली वालों से ज्यादा जिम्मेदारी ना देश की रक्षा होती है। इसलिए मैं पूरे साल महीने देश की रक्षा करता हूँ, पर तुम्हारे लिए भी मैंने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। हर चीज का ख्याल रखता हूँ, तुम्हारी हर एक सुख सुविधा, तुम्हारी हर एक जरूरतें पूरी करता हूँ। और महीने में जब भी मुझे टाइम मिलता है तुमसे मिलने चला आता हूँ। उसके बाद भी तुम्हें अकेलापन लगता है। तुमसे मैंने कहा था ना मेरी फैमिली मम्मी है, मम्मी पापा के साथ रहो, लेकिन तुम्हें मम्मी पापा के साथ भी नहीं रहना, क्योंकि अगर तुम मम्मी पापा के साथ रहोगी तो तुम्हें ये सब रंगरलियां करने को नहीं मिलेंगी ना। तुम अपने ऐसे आशिकों को घर बुलाकर मौज मस्ती नहीं कर पाओगी, इसलिए तुमने ये सब किया। और अब तुम माफी मांगकर दिखा कर रही हो। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी झूठे आंसू और भोली सूरत देखकर मैं पिघल जाऊंगा। तुम गलत हो चेतना। यहाँ पर अब तुम्हें कोई माफी नहीं मिलेगी। तुम और तुम्हारा आशिक अब जेल की चक्की पीसोगे, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं आज की वजह से कुछ नहीं करूंगा। बस तुम्हारी माफी मांगने का अब कोई फायदा नहीं है। इससे पहले कि तुम पर मेरा हाथ उठे, क्या मैं कोई ऐसा गलत काम कर दूं जो मैं नहीं करना चाहता,
या मेरी वर्दी की तौहीन हो, अभी के अपनी ये शक्ल लेकर दोनों के दोनों मेरे घर से निकल जाओ, निकल जाओ यहाँ से।